नमस्कार दोस्तों, मैं रुझान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ का टेस्ट लेकर आए हैं। तो चलिए अपने वीपीओ टेस्ट का पहला प्रश्न करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत समिति है? ऑप्शन ए शिक्षा समिति, ऑप्शन बी स्वास्थ्य समिति, ऑप्शन सी जल प्रबंधन समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायत की जो समितियां हैं वे शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, जल प्रबंधन समिति और योजना समिति। ये सभी की सभी समितियां जो हैं ग्राम पंचायत समितियां होती हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ नगर पालिकाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ विशेषताएं दी गई हैं। तो पहला युग्म है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी होती है? वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाता है। छोटे शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद का गठन किया था, वहीं बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1, 2, 3 तीनों के तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था और इसे कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश वर्ष 1995 में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश वर्ष 1993 में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश वर्ष 1992 में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश वर्ष 1994 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश वर्ष 1994 में पूर्ण पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश था, जो कि उसने 1994 में लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और यह आरक्षण कितना है? 1/3 यानी एक तिहाई जो सदस्य हैं महिला सदस्य होंगे पंचायतों में। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्य के गवर्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के गवर्नर, यानी राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह वित्त आयोग का गठन करे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल डैश की तारीख से 5 वर्ष के लिए होगा? ऑप्शन ए चुनाव परिणाम की घोषणा, ऑप्शन बी उसकी पहली बैठक, ऑप्शन सी पंचायत चुनाव के संचालन के लिए अधिसूचना जारी करने, ऑप्शन डी निर्वाचित सदस्यों द्वारा पद की शपथ लेने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो जिला पंचायत के कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 होंगे। यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो उसके जिला पंचायत के कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? 50। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 7 दिवस, ऑप्शन बी 15 दिवस, ऑप्शन सी 3 दिवस, ऑप्शन डी तत्काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना 3 दिवस पूर्व देना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश एक निकाय है जिसमें गांव से संबंधित निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं, जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल होता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी ब्लॉक पंचायत, ऑप्शन डी तहसील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है? ऑप्शन ए नगर निगम में, नगर परिषद में, ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी, नगर ग्राम पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा की थी। वह कितने स्तर की थी? ऑप्शन ए 4 स्तरीय, ऑप्शन बी 2 स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय, ऑप्शन डी 5 स्तरीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति ने जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश की? ऑप्शन ए M.L. दांतवाला, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी G.V.K. राव, ऑप्शन डी हनुमंता राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, G.V.K. राव ने जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति
1977 की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। यह कथन सही है। जहां बलवंत मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, वहीं अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। दूसरा कथन है, राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए ब्लॉक पहला बिंदु होना चाहिए। यह गलत है, क्योंकि यहाँ ब्लॉक पहला बिंदु नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार जिला पहला बिंदु होना चाहिए था विकेंद्रीकरण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के कथन केवल एक सही है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक कितने वर्ष के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एक वित्त आयोग का गठन करेगा? ऑप्शन ए 10 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 6 वर्ष बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद। किसी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एक वित्त आयोग का गठन करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी जिला प्रशासन, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। वहीं 18 वर्ष वोट डालने की आयु है, 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, 25 वर्ष की आयु है, और 30 वर्ष की आयु राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो किसी राज्य में पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, और वो भी अनुच्छेद 243 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे पहला कथन है, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। यह गलत कथन है, क्योंकि इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। इसका कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। यह बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, संसद आयोग के सदस्यों की संरचना और योग्यता का प्रावधान करती है। यह गलत है। और चौथा कथन है, यह नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। तो यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 और 4 कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। ऑप्शन ए भंग किए जाने से 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी भंग किए जाने से 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन सी कभी भी, ऑप्शन डी भंग किए जाने से 3 माह के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भंग किए जाने से 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति कितनी है? ऑप्शन ए सदस्यों की कुल संख्या का आधा, ऑप्शन बी सदस्यों की कुल संख्या का 1/4, ऑप्शन सी सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन डी सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार कितने से कम आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 12 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 9 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एजेंसी, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। हमारा अगला प्रश्न है,
UPRRDA यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 में UPRRDA यानी उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर संचालित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निम्नलिखित में से कौन से विभाग होते हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, ऑप्शन बी है सामुदायिक विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग और सामाजिक अधिकारिता विभाग, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास विभाग, सामुदायिक संसाधन विभाग और पेयजल और स्वच्छता विभाग, ऑप्शन डी भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग और सामाजिक सहायता विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभाग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह कथन सही है। कथन दूसरा, यदि पंचायत अपने कार्यकाल से पहले भंग कर दी जाती है तो नई पंचायत को 5 साल का नया कार्यकाल मिलता है, यह गलत है। नई पंचायत को उतना ही कार्यकाल मिलता है जो पहली पंचायत का शेष बचा था। तीसरा कथन है, पंचायत के सदस्य भी दल विरोधी कानून द्वारा शासित होते हैं, यह भी कथन गलत है क्योंकि दल विरोधी कानून के द्वारा सिर्फ विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य ही शासित होते हैं। तो इसका अर्थ है ऑप्शन इसी केवल एक हमारा यह कथन ही सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन ए सरपंच प्रधान, ऑप्शन बी जिला अधिकारी, ऑप्शन सी ब्लॉक प्रमुख, ऑप्शन डी ग्राम विकास अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ग्राम पंचायत की किस निकाय के अधीन कार्य करती है? ग्राम पंचायत किस निकाय के अधीन कार्य करती है? ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी वार्ड प्रमुख, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी पंचायत समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ग्राम सभा के अधीन कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य होता है? ऑप्शन ए योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन सी मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी कार्य करना ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का मुख्य कार्य होता है? ऑप्शन ए जनगणना का संचालन करना, ऑप्शन बी राशन वितरण पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी भू राजस्व का प्रशासन, ऑप्शन डी गरीबों को ऋण वितरित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भू राजस्व का प्रशासन तहसीलदार का एक मुख्य कार्य होता है। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी अपर जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी नायब तहसीलदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नायब तहसीलदार राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दादरा और नागर हवेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। तालुका पंचायत गुजरात, ये सही है। क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, ये सही है। पंचायत समिति मध्य प्रदेश, बस यही एक गलत युग्म है। मंडल पंचायत कर्नाटक, यह भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1 का 5वां हिस्सा, ऑप्शन डी आधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं स्थानीय निकायों में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए चुनाव हर 4 साल में होते हैं, गलत, या चुनाव हर 5 साल में होते हैं। ऑप्शन बी है चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, यह कथन भी गलत है क्योंकि भारत में जो पंचायती राजों के चुनाव किए जाते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन सी है महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं होता। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं।
हमारा अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन को शासन के स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कितने स्तरों पर दिया गया है? ऑप्शन ए 3 स्तर, ऑप्शन बी 5 स्तर, ऑप्शन सी 2 स्तर, ऑप्शन डी 1 स्तर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2,66,358, ऑप्शन बी 3,55,361, ऑप्शन सी 4,55,361, ऑप्शन डी 1,55,361। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2,66,358 है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मध्यकाल में पंचायती राज के कमज़ोर होने का कारण था? ऑप्शन ए शहरों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ऑप्शन बी जमींदार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी जागीरदार व्यवस्था को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है राजा टोडरमल भूलेख सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हरदोई, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरदोई। हरदोई में राजा टोडरमल भूलेख सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए मेयो प्रस्ताव, ऑप्शन बी लिटन प्रस्ताव, ऑप्शन सी रिपन प्रस्ताव, ऑप्शन डी डलहौजी प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन प्रस्ताव को भारत में स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सबसे पहले किस राज्य ने 50% सीटें आरक्षित की थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार ने सबसे पहले 50% सीटें आरक्षित की थी महिलाओं के लिए। हमारा अगला प्रश्न है पंचायत के प्रावधान अनुचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के तहत 5वीं अनुसूची वाले कितने राज्य शामिल हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 राज्य शामिल हैं 5वीं अनुसूची के। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जबलपुर में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के निर्माण की सिफारिश की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवी के राव समिति, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की। हमारा अगला प्रश्न है खातों के वार्षिक विवरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी जिला पंचायत, ऑप्शन डी कलेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम सभा। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन विभाग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, ऑप्शन डी शहद विकास निगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड भारत में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है। हमारा अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन ए डेटा और स्थिति विश्लेषण का संग्रह, ऑप्शन बी संसाधन जुटाना, ऑप्शन सी ग्राम सभा का संचालन, ऑप्शन डी आवश्यकताओं की प्राथमिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा और स्थिति विश्लेषण का संग्रह।
हमारा अगला प्रश्न है, गांव में बेसहारा इंसानों और जानवरों के दाह संस्कार या दफन का प्रबंध कौन करेगा? ऑप्शन ए पंचायत सचिव, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी ग्रामीण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायत गांव में बेसहारा इंसानों और जानवरों के दाह संस्कार या दफन का प्रबंध करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हस्तांतरण सूचकांक में पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता को क्या महत्व दिया गया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत स्तर पर धन निधियों के उपयोग का एक प्रमाण पत्र द्वारा जारी किया जाता है। हमारे जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी जनपद पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनपद पंचायत के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक छोटे नगरों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की जाती है? ऑप्शन ए नगर क्षेत्र समिति, ऑप्शन बी अधिसूचित क्षेत्र समिति, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी नगर निगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नगर क्षेत्र समिति की स्थापना की जाती है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लेट्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत संसद के प्रति सदस्य वार्षिक पात्रता है। ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 3 करोड़, ऑप्शन डी 7 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 करोड़। यानी जो संसद का सांसद होता है, संसद में जो सांसद होता है उसकी प्रतिवर्ष कितनी राशि होती है जो अपने स्थानीय जिस क्षेत्र का वह सांसद है उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए दे सकता है, वह है 5 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 59,073, ऑप्शन बी 97,814, ऑप्शन सी 8,135, ऑप्शन डी 851। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में कुल 8,135 न्याय पंचायतें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है और 75 जिलों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? ऑप्शन ए 90-10 के अनुपात में, ऑप्शन बी 50-50 के अनुपात में, ऑप्शन सी 75-25 के अनुपात में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90-10 के अनुपात में खर्च किया जाता है। यानी 90% केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है और 10% राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को कितनी राशि की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 6,000 रुपये, ऑप्शन बी 3,000 रुपये, ऑप्शन सी 9,000 रुपये, ऑप्शन डी 2,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, संकल्प से सिद्धि ग्राम और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? ऑप्शन ए जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी आवास मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनजातीय मामलों का मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है? कथन एक, यह राज्य सरकार प्रायोजित योजना है, गलत। यह कथन गलत है क्योंकि यह राज्य सरकार प्रायोजित योजना नहीं बल्कि केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है। और कथन 2 है, लद्दाख के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है, यह कथन सही है। तीसरा कथन है कि किसानों को उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करता है, तो यह कथन भी सही है। और फसल के लिहाज से उर्वरकों की सिफारिश करता है, चौथा कथन भी सही है। यानी जो गलत कथन है वह है ऑप्शन डी, केवल कथन 1 गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम देश के सभी ब्लॉकों में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए अगस्त 1979, ऑप्शन बी अगस्त 1980, ऑप्शन सी नवंबर 1981, ऑप्शन डी अक्टूबर 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्टूबर 1980 में IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पूरे देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए जुलाई 2017, ऑप्शन बी जनवरी 2018, ऑप्शन सी मई 2014, ऑप्शन डी मई 2016।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को परशुराम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलमगीरपुर को परशुराम के खेरा के नाम से जाना जाता है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी आगरा। तो बटेश्वर मेले का आयोजन ऑप्शन डी आगरा में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन बी महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का उत्तर का हिंट प्रश्न में ही दे दिया गया, इसमें पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान और बाकी 3 अभयारण्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 67%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 67.68%, ऑप्शन डी 63%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 67.68%। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों से संबंधित जोड़ियों को सही ढंग से देखिए। सूची 1 में स्थान दिया गया, सूची 2 में क्रांतिकारी दिए गए हैं। तो वाराणसी जो था वह लियाकत अली खान था, मथुरा में जो था कदम सिंह ने नेतृत्व किया था, मुरादाबाद में अब्दुल अली खान ने नेतृत्व किया था और बिजनौर में मोहम्मद खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इस तरह से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सुर सरोवर, ऑप्शन बी समसपुर पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी सरसई नावर झील, ऑप्शन डी सुरिनसर मानसर झीलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरिनसर मानसर झीलें। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी रायबरेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर, यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा हनी मिशन योजना के तहत किसानों, बेरोजगार युवाओं, आदिवासियों आदि को मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए थे? ऑप्शन ए KVIC यानी खादी ग्रामोद्योग आयोग, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो ये जो आदिवासियों को मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए थे वह KVIC खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा वितरित किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि जोत की पहचान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक यूनिकोड को कितने अंकों में पेश किया गया था? ऑप्शन ए 10 अंक, ऑप्शन बी 12 अंक, ऑप्शन सी 16 अंक, ऑप्शन डी 20 अंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 अंकों वाले एक यूनिकोड को पेश किया गया था। मधुबन उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी एटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मथुरा का प्राचीन नाम मधुबन था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील है? ऑप्शन ए बरुआ सागर ताल, ऑप्शन बी बेला सागर ताल, ऑप्शन सी कीठम झील, ऑप्शन डी चितौरा झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चितौरा झील उत्तर प्रदेश की एक प्राकृतिक झील है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 रुपये से कितनी तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20,000 तक की, ऑप्शन ए 25,000 रुपये तक की, ऑप्शन सी 30,000 रुपये तक की, ऑप्शन डी 35,000 रुपये तक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो कि पहले 15,000 रुपये थी।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी वृंदावन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर है और वृंदावन में भी भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, क्योंकि वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। अगस्त 2023 में किस राज्य ने इंफ्रा, पर्यटन और फार्मा क्षेत्रों में निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य ने देश में एक ही दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एक ही दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पशु गोद लेने को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी बच्चों और जनता पर कुत्तों के हमले को रोकने के लिए, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी पशुपालन को समर्थन देना। तो पशु जन्म नियंत्रण केंद्र को स्थापित करने के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों और जनता पर कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव विश्व कप क्वालिफायर के लिए यूएसए की अंडर 19 टीम के उप कप्तान है, वह भारत के किस शहर से हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, डैश एक नेटवर्क एक डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों को जोड़ने या संचार करने वाले डिवाइस के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी रिपीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विच। हमारा अगला प्रश्न है, टीसीपी आईपी के संबंध में टीएफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित में से किस मुख्य मेनू आइटम में वाटरमार्क कमांड शामिल होता है? ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी रेफरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज लेआउट में वाटरमार्क कमांड शामिल होता है। प्रारंभ में इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क नहीं था, यह एक छोटा सा नेटवर्क था जिसे किस नाम से जाना जाता था? इसको ARPA नेट के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी का अर्थ है। वर्चुअल मेमोरी का अर्थ ऑप्शन सी, यह एक बहुत बड़ी मेमोरी का भ्रम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिफ्ट प्लस F9 का क्या अर्थ है? शिफ्ट प्लस F9 का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सभी खुली वर्कबुक में सभी वर्कशीट की गणना करता है, ऑप्शन बी एक्टिव वर्कबुक में एक्टिव चयनित वर्कशीट की गणना करें, ऑप्शन सी एक्टिव वर्कबुक में सभी सेल्स की पूर्ण गणना, ऑप्शन डी पूर्ण पुनर्गणना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्टिव वर्कबुक में सभी सेल्स की पूर्ण गणना। हमारा अगला प्रश्न है, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए .docs होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सक्रिय मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है। ऑप्शन ए स्टैक पॉइंटर, ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑनलाइन समुदाय में भड़काऊ या विषय से हटकर मैसेज पोस्ट करके जानबूझकर झगड़ा शुरू करके या लोगों को परेशान करके इंटरनेट पर कलह पैदा करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नेटिजन, ऑप्शन बी डिजिटल सिटीजन, ऑप्शन सी इंटरनेट ट्रोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट ट्रोल।
एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है, टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कार्य करता है। तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी स्पाईवेयर, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी रूट किट। रूट किट इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है डीप लर्निंग में शामिल होता है। ऑप्शन ए सिस्टम नेटवर्क, ऑप्शन बी होस्ट नेटवर्क, ऑप्शन सी न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन डी डेटाबेस नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग में शामिल होता है। लोड निर्देश ज़्यादातर मेमोरी से प्रोसेसर रजिस्टर में ट्रांसफ़र को नामित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए संचायक, ऑप्शन बी निर्देश रजिस्टर, ऑप्शन सी प्रोग्राम गणक, ऑप्शन डी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संचायक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंस्ट्रक्शंस को किस फॉर्मेट में निष्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए समांतर और अनुक्रमिक दोनों, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी रैखिक, ऑप्शन डी अनुक्रमिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समांतर और अनुक्रमिक दोनों। हमारा अगला प्रश्न है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को किस रूप में चिन्हित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन डी डिजिटल कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिजिटल कंप्यूटर। इस तरह से हमारा आज वीपीओ का टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, जो नंबर है 7500057200 और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।